हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरू करते हैं आज कुरुक्षेत्र की चर्चा। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, राशिद अल्वी साहब, जफर सरेशवाला जी, तस्लीम रहमानी जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर और कुरुक्षेत्र में। राकेश जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो, क्योंकि थोड़ा आप ईपी चेक कर रहे थे अपना। आवाज मिल रही है जी? ठीक सर, ठीक। अच्छा, जैसा आपने दर्शकों को बताया, मोहन भागवत साहब इस वक्त मुंबई में कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं और इस बीच जो कुछ देश में और बहस चल रही है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये बार बार आरएसएस मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहता है। अभी हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में कुछ हफ्तों पहले मोहन भागवत साहब उसमें भी गए थे, तो ये बार बार आउटरीच क्यों हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब नामकरण हो रहा था तो कई नाम का सुझाव आया। उसमें राष्ट्रीय शब्द को ही इसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने चुना था। इसका तात्पर्य यह है कि आज जो मोहन भागवत जी कर रहे हैं कि संघ जिस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जिस हिंदुत्व की बात करता है, उसकी परिभाषा आज पिछले 70 सालों से संघ के विरोधी तय करते रहे हैं। संघ यह चाहता है, संघ यह करेगा, संघ यह करना चाहता है, संघ अधिनायकवाद लाना चाहता है, संघ बहुमतवाद लाना चाहता है, संघ अल्पसंख्यकों को दोहरे दर्जे का नागरिक देना चाहता है। एक झूठ को बार बार बोलने से जो गोबल्स के सिद्धांत कहा जाता है, हिटलर का वो प्रचार मंत्री था, वो सच लगने लगता है। खासकर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में संघ के बारे में धारणा बना दी गई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमान और अल्पसंख्यक विरोधी है। इस नकारात्मक धारणा के कारण जो देश में एक परिस्थिति पैदा होती है, संघ के बारे में जो एक छवि बनती है, संघ ऐसा, इसलिए संघ यदि बुद्धिजीवियों से संवाद करता है तो संघ अपनी बात रखता है। हम हिंदुत्व का तात्पर्य क्या समझते हैं, और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, जहां सामाजिक लोकतंत्र हो वहां निरंतर संवाद की प्रक्रिया चलनी चाहिए जी। लेकिन यह संवाद से नफरत किन लोगों को, संवाद से समस्या किन लोगों को होती है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होती है, बल्कि कुछ ऐसे समाज में, खासकर मुस्लिम समाज में ऐसे ठेकेदार हैं जिनको लगता है कि यदि ये अंडरस्टैंडिंग बढ़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की परिभाषा की हकीकत यदि समाज के गया तो उनकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह प्रयास अपने विचारधारा का डाइल्यूशन नहीं है, अपनी विचारधारा को रखते हुए विचारधारा के सर्वसमावेशी तत्व को और उसकी पहचान को एक ताकत के रूप में उन लोगों में रखना जिनको यह बताया जाता है कि संघ आपका विरोधी है। नहीं, ये तो आपकी तरफ से पहल हो रही है संवाद की, ये तो अच्छी बात है, संवाद तो होना ही चाहिए, परस्पर विरोधियों तो भी होना चाहिए। अभी आपने कहा मुस्लिम समाज में कुछ इस किस्म के लोग हैं जो कुछ ठेकेदारी ले रखी है, जिन्होंने जो संघ की भूमिका क्या है या संघ क्या करता है बताते हैं। अब मैं जावेद अख्तर साहब का जिक्र करता हूं। जावेद अख्तर साहब का नाम जरूर मुसलमान है, लेकिन वो घोषित तौर पर एथीस्ट है। वो किसी धर्म में यकीन नहीं करते हैं, वो किसी ईश्वर में यकीन नहीं करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे तालिबान एक इस्लामिक स्टेट लाना चाहता है, ऐसे ही आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस नाते दोनों की सोच एक है, आरएसएस और तालिबान की सोच एक है। देखिए, जावेद अख्तर ने एक बड़े कलाकार रहे हैं और इस देश में लंबे समय से उनको बहुत शोहरत मिली है और उनकी बड़ी इज्जत रही है। लेकिन अपने कैरियर के इस हिस्से में आकर जो उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, चूंकि उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन जब आप समाज को, संवाद को क्षति पहुंचाते हैं। देखिए सौरभ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने के 10 बातें हो सकती हैं। कोई भी संगठन, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, कोई सरकार आलोचनाओं के दायरे से बाहर नहीं होता है। आप उसमें खामियां और कमियां देख सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी आलोचना करते हैं जिस उस संगठन को कम क्षति हो रही है, देश को और भारत की अस्मिता को अधिक क्षति हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कोई छोटी विचारधारा नहीं है। उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग देश के प्रधानमंत्री और बड़े पदों पर हैं, एकेडमिक्स से लेकर पॉलिटिक्स तक, मीडिया से लेकर कला के क्षेत्र में है। यदि आप एक ऐसा कलाकार जिसकी एक प्रतिष्ठा है वो ऐसा वक्तव्य देता है
वह तब देता है जब तालिबान महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के सम्मान और लोगों की हत्या करने को ही अपनी विचारधारा समझता है, अधिनायकवाद को थोपता है। तो इसके पीछे दो पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि जावेद अख्तर जैसे लोग जो कभी उदारवादी रहते हैं, मुस्लिम राजनीति का एक ट्रेजेडी रहा है कि इसके बहुत से उदारवादी लोग अंततः जाकर किसी न किसी कारण से जो रेडिकल एलिमेंट्स है उसके लेजिटिमाइजर बन जाते हैं, उसको वैधानिकता देने वाले देते हैं। मैं जावेद अख्तर की नियति को वही मानता हूं। चलिए ठीक है, जिन्ना की नियति थी वही जावेद अख्तर की नियति। जिन्ना एक समय एम्बेसडर ऑफ सेकुलरिज्म कहे जाते थे, अंत में एम्बेसडर ऑफ कम्युनलिज्म बन गए। दूसरी बात कि जावेद अख्तर ने ऐसा कहकर मैं एक अंतिम बात कह दूं। देखिए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए सामान्य लोग जो भारत को की हकीकत नहीं जानते हैं, उसको उन्होंने क्या मैसेज दिया। यदि मैं आरएसएस का होकर मैं एक एडमिशन होकर आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाता हूं, तो मुझे पहली सफाई यह देनी पड़ेगी क्या कि मैं तालिबानी नहीं हूं। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट है, हमारे यहाँ आरएसएस है, हमारे यहाँ मुस्लिम लीग। आपने ये बात शुरुआत में जो कही थी, अभी बीच में आपने कहा कि देश में से बाहर देश के अंदर आरएसएस से जुड़े लोगों की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर वो हैं जो स्वयंसेवक रहे हैं। और राशिद अल्वी साहब, अब सवाल यह है कि क्योंकि आपने इतना अरसा राजनीति में बिताया कि जावेद अख्तर जो तुलना तालिबान से आरएसएस की करते हैं और आरएसएस की करते हैं तो इस सरकार की भी करते हैं, वो वाजिब है या आरएसएस का वो चेहरा सही है जो राकेश सिन्हा बता रहे हैं? का वो चेहरा जो राकेश सिन्हा बता रहे हैं मैं सही नहीं मानता। मैं आरएसएस का वो चेहरा सही मानता हूं जो हेडगेवार जी ने दिया, जो गुरु गोलवालकर जी ने दिया था, वो सही चेहरा है। या तो सिन्हा साहब ये कह दें हेडगेवार जी ने जो कहा था उसे हमने बदल दिया, उस विचारधारा को अब हम नहीं मानते, आरएसएस की नई विचारधारा। मेरे पास हेडगेवार जी की ये बायोग्राफी मौजूद है। हेडगेवार जी ने कहा कि ये पेज है, मैं आपको पेज तक बताए देता हूं। अच्छा है सिन्हा साहब बैठे हैं, इस बात का जवाब दे देंगे। ये पेज नंबर 243 है, जिसमें उन्होंने कहा है काशी के अंदर जब गंगा के किनारे में मीनारा देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, इस स्थिति को बदलना। आगे चलिए, आगे पेज नंबर 299 पे वो कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही का मतलब, ये देखिए अगर आप देख सकते हो तो, देशद्रोही का मतलब होता है कि देश तो आपका है लेकिन देश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुसलमान को देशद्रोही मत कहो, मुसलमान को देश का, भारत का दुश्मन कहो। अब मैं बड़े अदब से पूछता हूं सिन्हा साहब से कि उनकी विचारधारा ये थी, आपने बदल दी है। अगर बदल दी है तो मैं बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और अगर आपकी वही विचारधारा है जो हेडगेवार जी ने की थी और इसकी प्रस्तावना गुरु गोलवालकर जी ने लिखी, वो भी आप देख लीजिए। जी ठीक है। तो मुझे तो सबसे पहले ये बताइए, ये आरएसएस है कि जो सिन्हा साहब बोल रहे हैं वो आरएसएस? अच्छा, क्योंकि सर मैं आप राकेश जी सवाल आप चाहें तो नोट कर लें। मैं चाह रहा हूं चारों मेहमान अपना एक एक ओपनिंग कमेंट दे दें, फिर आपके सवालों का मैं जवाब लूंगा। लेकिन सर राशिद साहब, जो बात आपने कही है, इनके संगठन में एक बात जो है उसको सब मानते हैं, इनके संगठन में एक बात सब मानते हैं कि जो इनका लीडर होता है, जो इस वक्त मोहन भागवत। राकेश जी मैं बाकियों का एक एक कॉमेंट ले लूंगा, फिर आ जाऊंगा। उनकी बात को सब सही मानते हैं। इस वक्त तो मोहन भागवत है। मोहन भागवत ने अभी शायद महीना 2 महीना पहले गाजियाबाद में कार्यक्रम में यह कहा कि अगर कोई हिंदू यह कहता है कि मुसलमान देश में नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू ही नहीं है। उन्होंने तो यह बात कही। देखिए, मैं बहुत अदब से कहूंगा, इस्लाम कुरान के मुताबिक चलता है, हिंदू गीता के मुताबिक चलती है। आतंकवादी अगर ये कहने लगे कि हम इस्लाम हैं, कौन मानेगा? आरएसएस के मुखिया जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हेडगेवार जी की जो किताब है हम इसे नहीं मानते। उन्होंने जो बयान दिया मैं उसे वेलकम करता हूं। आरएसएस के मुखिया ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान बराबर हैं, इंडियंस डोमिनेट करेंगे, ना हिंदू करेगा। तो फिर आपको एतबार क्यों नहीं हो रहा उनकी बात पर? उन्होंने तो ये भी कहा एक बार नहीं हो रहा जी, एतबार इसलिए नहीं हो रहा कि जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि कब्रिस्तान और शमशान घाट, ईद और होली
तो प्रैक्टिकल तो जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस में प्रधानमंत्री ला रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक तो है, कैसे हम चलिए यकीन जब कर फिर जाते जाते मुझे फिर शॉर्ट में ये भी बता दीजिए कि आप भी सहमत हैं जावेद अख्तर से कि इनकी तालिबानी सोच है? नहीं, मैं जावेद अख्तर से सहमत नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में विश्व हिंदू परिषद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जी। जब ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू धर्म की राजनीति होनी चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान शरीयत की हुकूमत कह रहे हैं। नहीं तो मैं फिर फिर आप भी वही तुलना कर रहे हैं ना, आप भी वही तुलना कर रहे हैं, या तो आप कहिए खुल के कि हाँ ये और वो बराबर है। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की सरकार बननी चाहिए, दोनों में क्या अंतर है? आप ही मुझे बता दीजिए। मेरा तो मानना है कि भारत सरकार को चाहिए कि अफगानिस्तान पे दबाव बनाए, डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार। अच्छा चलिए ठीक है सर, ठीक है, ठीक। और ये भी मैं कह दूं, एक मिनट, ये भी कह दूं, दोहा के अंदर भारत सरकार बात कर रही तालिबान से, आप साफ खूब पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। चलिए ठीक है सर, मैं जरा जफर सरेशवाला जी को अब चर्चा में लाना चाहता हूं। जफर साहब जो हैं वो बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, जफर साहब भाजपा के बहुत लोगों को जानते हैं, वो आरएसएस के लोगों को भी जानते हैं। तो मुझे जफर साहब ये बताइए, जावेद अख्तर कहते हैं कि ये तो तालिबान है, तालिबान जो सोचता है वही आरएसएस सोचती है और उसी के नतीजे में भारत सरकार भी वैसी सोच रखती है। आप आरएसएस के लोगों से मिलते हैं तो आपकी सोच क्या बनी उनके बारे में? देखिए, मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि आप कुछ भी सोचिए, आरएसएस है और 95 साल से ज्यादा होने को आए उनको, और उनका जबरदस्त इस मुल्क में, यानी मैं ये कहूंगा कि आरएसएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही डीप रूटेड है पूरे मुल्क में। और आप मुझे एक बात बताइए कि ये इस वक्त की जो हमारी सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर प्राइम मिनिस्टर, हमारी स्पीकर, लगभग सारे मंत्री, 90% हुकूमत है जिनके एमपी वो आरएसएस से ऊपर आए हैं। तो मैं राशिद अल्वी साहब से यह कहता हूं कि यार कमाल है, आपके लीडर वो नरेंद्र मोदी जो आरएसएस से आए हैं उनसे मिल सकते हैं, और हम मुसलमान क्यों बात नहीं करें, क्यों नहीं करें? यानी मेरा तो सवाल यह है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनकी जो भी थिंकिंग हो वो अपनी जगह पर है। और मैं यही जावेद अख्तर साहब से पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले वो जेटली साहब की बरसी पे कोई प्रोग्राम हुआ था, बड़े तारीफ के पुल बांधे उन्होंने जेटली साहब के लिए, और एक लफ्ज कहा कि उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनसे ज्यादा डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी वाला कोई आदमी नहीं है। तो ये जेटली साहब तो बचपन से आरएसएस से गुजरे हैं, तो उस वक्त उनको उनकी तालिबानी सोच का अंदाजा नहीं आया। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, हां बिल्कुल, मैं खुद भागवत साहब से मिला और मैंने 45 मिनट सारी बातें की जी। देखिए, मेरी सोच यह है कि अगर वो पहल करते हैं, वो मुसलमानों से बातचीत करते हैं या बातचीत की पहल करते हैं, तो मुसलमानों को उसको लेना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए कि आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़े हिंदू इस मुल्क के अंदर 85% हैं, उन पर उनका जबरदस्त असर अंदाज है और उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान लार्जेस्ट माइनॉरिटी इस मुल्क की है, तो जो लोग हुकूमत में हो, जिनके लोग बीजेपी जो है वो पार्ट है आरएसएस का, उनकी हुकूमत हो, तो वो आरएसएस से क्यों बातचीत नहीं बात करनी तो चाहिए? हो गई कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल करना चाहिए, मोहन भागवत से 45 होनी मिनट चाहिए। मिले, आपने उनसे सारे सवाल पूछे, आपको मोहन भागवत की सोच में कहीं तालिबानी सोच नजर आई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं उनसे मिला और मैं यहां एक बात कहता हूं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके लोगों में तगय्युरात आते हैं। जैसे जमात इस्लामी, क्या यह जमात इस्लामी अभी वो है जो मौलाना मौदूदी के जमाने में थी? तबलीग जमात भी क्या वो अभी है जो मौलाना इलियास के जमाने में थी? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में आती है, उनकी सोच 50 साल के पहले एक थी, आज वो तगय्युरात आते हैं, लेकिन वो उनका जो सरबरा अभी है वो पिछले को कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अभी उनका जो लीडर है वो जो कह रहा है हमको उसको मानना चाहिए। और हां, चलिए ठीक है, मैं उनको जब मिला, उनके बहुत सारे लोगों को मिला, तो मुझे उनके अंदर कोई भी तालिबानी सोच
नजर बिल्कुल नहीं आई। चलिए और ठीक। मुझे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं जो समझा हूं वो आपके सामने कह रहा हूं। चलिए ठीक है, तो फिर अब मैं रहमानी साहब को लाता हूं चर्चा में। रहमानी साहब, आपकी सोच और आपके अंदाजे से मुस्लिम कम्युनिटी की सोच आरएसएस के लिए क्या है? देखिए सौरभ, मैंने तीनों मेहमानों को सुना है और मुझे एक शेर याद आ गया अपने राकेश सिन्हा की बात सुन के कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आप ये कह रहे हैं कि 96 साल की आइडियोलॉजी है और एक बहुत बड़ी बड़ी मजबूत आइडियोलॉजी है, लेकिन लोगों ने उस आइडियोलॉजी को बदनाम किया। मगर आपका अमल क्या कर रहा था, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि अमल से आप क्या अपने आप को कैसे आप डिफाइन करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर पूरे देश में एक ज़माना आया था कि अंग्रेज़ की पूरी आइडियोलॉजी छा गई थी, तो क्या आपने उस आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया था? ये कोई तर्क नहीं है। हिंदुओं की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का दावा आरएसएस को है, मैं भी उसे तस्लीम करता हूं कि वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 में भागवत जी के से आमने सामने मुझे एक सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट बोलने का मौका मिला था। तब मैंने उनसे अर्ज किया था कि डायलॉग की जरूरत है, आपको डायलॉग करना चाहिए, मगर डायलॉग किससे करेंगे और डायलॉग का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो आज भी क्लियर नहीं है। हमने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है और हिंदू राष्ट्र में कौन से लोग दूसरे गैर हिंदुओं का क्या स्टेटस होगा, इस पर डायलॉग कीजिए, ये क्लैरिफाई कीजिए। अखंड भारत क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या परिधि है, उसको डिफाइन कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए और उस पर डायलॉग कीजिए। लेकिन वो अभी शायद अब शुरू कर रहे हैं। किन मुसलमानों से कर रहे हैं? क्या मेन स्ट्रीम के मुसलमान हैं? मेन स्ट्रीम यानी आप अगर डायलॉग सिर्फ अपनी ही पसंद के मुसलमानों से करेंगे और अपने ही एजेंडा पर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मीनिंगलेस होगा इस किस्म का कोई भी डायलॉग। जो जलते हुए सवाल है, उन सवालों पर एक एजेंडा आपको तय करना पड़ेगा और जो मेन स्ट्रीम डायस्पोरा है मुसलमानों का, आपको उन्हीं से इंगेज भी करना पड़ेगा बात करने, आपको पसंद हो या ना हो। दूसरी बात यह कि जो रोजाना जो मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क पे हो रहा है वो सब जानते हैं। मुझे एक एक करके वाकया बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी कि मुसलमानों की लिंचिंग के बाद जिसकी लिंचिंग हो रही है उसी के ऊपर मुकदमा बन रहा है, कत्ल हो रहे हैं, मुस्तकिल कारोबार करने की कॉल दी जा रही है कि इनके साथ कोई कारोबार ना की जाए, सब्जी वाले, चूड़ी वाले, डोसे वाले मारे जा रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली में 26 तारीख को एक लड़की जो है सामिया सैफी का कत्ल हो गया और 70 के से ज्यादा स्टैब वुंड है उसकी बॉडी पे, तबाह प्राइवेट पार्ट काट दिए गए। दिल्ली का जो हमारा सिविल डिफेंस है उसके अफसर पे शुबा है कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं। आज तक कहीं कोई खबर नहीं है, 27 अगस्त से लेके और आज तक कोई कंपेंसेशन एक पैसे का उसको अनाउंस नहीं किया गया। तो अगर प्रैक्टिकली जमीन पर यह है तो मोहन भागवत अच्छा चाहे जितना बोले, जितना एंगेज करे, वो अपने इस छवि को कभी बदल नहीं पाएंगे अगर विविध हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत और इस टाइप के जो रेडिकलाइज्ड राइट विंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर अपना काम करती रहें और भागवत जी अपना अच्छा बोलते रहें तो सब समझ लेंगे कि भागवत जी की बात का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है राकेश जी के लिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं। राकेश जी एक एक करके आप जवाब दें। शुरू करते हैं जरा जो अलवी साहब ने बातें कही थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। अलवी साहब बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और मुझे भी जानते हैं। अलवी साहब एक चीज़ को नहीं जानते हैं जो मैं उनको बताना चाहता हूँ एक पुस्तक का जिल्द दिखाकर। यह वह पुस्तक है जो डॉक्टर हेडगेवार जी की बहुत ही ऑथेंटिक बायोग्राफी है। इसलिए नहीं कि इस बायोग्राफी को मैंने लिखा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि आज आपने सवाल खड़ा किया। डॉक्टर हेडगेवार जी की यह बायोग्राफी उनके जीवन चरित्र को बताती है। आप कौन सा बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कौन सा अनऑथेंटिकेटेड बातें कर रहे हैं जो टीवी चैनल पर नहीं करना चाहिए। यह डॉक्टर इसको संघ भी मानता है और भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने इसको छापा है। आप लोकमान्य तिलक हो, मौलाना आज़ाद हो, उनके बहुत सी बातों को कोई कहना शुरू कर दे जो ऑथेंटिक बायोग्राफर होता है, बायोग्राफी होता है, उससे कहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है डॉक्टर हेडगेवार हिंदू राष्ट्र को हिंदूनेस के नाम है। हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हिंदू राष्ट्र भारतीय समाज का, राष्ट्र का एक विशेषण है, वो थियोलॉजिकल नहीं है।
वो सांप्रदायिक नहीं है जो अरब में है, जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है, जो 99.9% इस्लामिक मुल्कों में जो है वो हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। भारत के जो दो टुकड़े हुए बांग्लादेश पाकिस्तान, वो भारत की विरासत को लेकर नहीं चल पाए, अलग हुए धर्म के नाम पर और धर्म राज्य और सांप्रदायिक राज्य बन गए। मैं इसलिए आता हूं, डॉक्टर हेडगेवार पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और पूरे देश को हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और हिंदू सभ्यता के तरीके से देखते थे। जो बाहरी, जो आक्रमणकारी मुसलमान हैं, जो बाहरी मुसलमान हैं, जो राष्ट्रद्रोह करते थे और आजादी के समय में जो पाकिस्तान की मांग लेकर भारत के दो टुकड़े करना चाहते थे, उनके प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पाकिस्तान विरोधी आंदोलन चलाया। वो हकीकत है, उसके लिए आज भी हम खड़े हैं, कल भी खड़े थे। एक जो हमें बताया गया तालिबान के बारे में, देखिए सौरभ जी, दुर्ख किस बात की है, गाय की तुलना आप लोमड़ी से कर दीजिए, अब डिबेट उसी पर होगा। कुछ समानताएं मिल जाएंगी, दोनों में स्किन है, दोनों जानवर हैं और पूरा डिबेट डाइवर्ट हो रहा है। तालिबान को रिस्पेक्टेबिलिटी ही नहीं दे रहे हैं जावेद, और जो लोग यहां बैठकर जावेद अख्तर को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भारत के मुस्लिम नौजवानों में संदेश दे रहे हैं कि जो सीएए का गलत विरोध कर रहे थे, जिसके कारण अफगानिस्तान में हिंदू और मुसलमान आज मारे जा रहे हैं या खतरे में हैं, तब वो सीएए का विरोध कर रहे थे। आज अफगानिस्तान ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीएए कानून क्यों बनाया। एक बार क्लैप देंगे। एक जो बुनियादी सवाल है जो जावेद अख्तर ने बोला, उसको उन शब्दों में नहीं, लेकिन राशिद अल्वी ने भी कहा, उन्होंने कहा तालिबान वहां कहता है हम इस्लाम का राज कायम करेंगे, आप कहते हैं हम हिंदू राज कायम करेंगे। 10 सेकेंड ये तुलना इस बात पे हुई है। सरकार को पता था उस वक्त रवानी साहब एक मिनट, मैं आपका सवाल ले लूंगा अभी। मुझे ये बड़ा अहम सवाल है, मैं आपका सवाल लूंगा, इसका जवाब ये दे दें। सरकार देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, तालिबान ये करने वाले, मैं बता रहा हूँ ये हम कौन हैं। देखिए, तालिबान महिलाओं के साथ जो कर रहा है, और जो ट्रिपल तलाक, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब ट्रिपल तलाक ला रही थी, जो 90% मौलवी मौलाना और मुस्लिम लीडर, मैं इसमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहे थे उस वक्त कि आप महिलाओं पर हमारे धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, हम तो इक्वलिटी चाहते हैं। और मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो, यदि हमें सेंसिटिविटी नहीं होता, हम संवेदनशील नहीं होते, तो हम क्यों उनकी लड़ाई लड़ते? हम बाइनरी में विश्वास नहीं करते। राकेश जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, आप इस डाउट को दूर कर सकते हैं हमेशा के लिए। एक सेकंड, सवाल बड़ा सीधा सा है जो बार बार उठ रहा है कि तालिबान वहां कहता है कि अब अफगानिस्तान इस्लाम की तरह, इस्लाम के कायदे कानूनों से चलेगा। तो आप जब कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो क्या उसका मतलब होता है यहां पर हिंदू धर्म के हिसाब से हर व्यक्ति को रहना पड़ेगा? सवाल ये उठाया जाता है बार बार। देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि कुरान की तरह क्या हिंदू धर्म में कोई ऐसी पुस्तक है जो हमको कोडिफाई करता है, जिसके आधार पर हिंदू चलते हैं? डाइवर्सिटी इज द कोड ऑफ हिंदुइज्म। डाइवर्सिटीज नहीं हो, विविधता इतना अधिक है हिंदुओं में, जो छत्तीसगढ़ का हिंदू और असम के हिंदुओं की विविधता को एक पुस्तक, एक प्रॉफिट से हम समेट नहीं सकते। दूसरे, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो सभ्यता है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होते हुए, वैदिक सिविलाइजेशन होते हुए आज तक चलती है, उस संस्कृति से जुड़ना, रिकनेक्टिंग विद द रूट्स, अपने जड़ों से जुड़ना। आपका संप्रदाय कुछ भी हो सकता है, आपकी पूजा पद्धति इस्लाम की हो सकती है, किसी की ईसाई की हो सकती है, किसी की पारसी की हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति बदलती नहीं है, हमारी परंपराएं नहीं बदलती है। हिंदू राष्ट्र में कहा एक सभ्यताई राष्ट्र का एक विशेषण है। एक बात सौरभ जी बता दूं, भारत में राष्ट्र शब्द का प्रयोग और पश्चिम में राष्ट्र शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में अपनाया गया। हम तो सभ्यता में विश्वास करते हैं, इसलिए राष्ट्र एक पूरी सभ्यता, हिंदू सभ्यता क्या है, जैसे चाइनीज सभ्यता वैसे एक हिंदू सिविलाइजेशन है। आप ये अलवी साहब क्या हिंदू सिविलाइजेशन के हिस्से नहीं है क्या? ये अरब सिविलाइजेशन के हिस्से हैं? क्या ये चाइनीज सिविलाइजेशन के हिस्से? मैं आपके सवाल का भी जवाब दें अलवी साहब, और क्या आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला? संप्रदाय को छोड़ना नहीं होता है। ठीक है अलवी साहब। देखिए, एक तो मैं पूछूंगा, मुझे ताज्जुब हो रहा है, इसका मतलब सिन्हा साहब भी हिंदू राष्ट्र की वकालत है, यहाँ इंडिया टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं। मैं पहले तो मैं आपको ये सफाई दे दूं कि जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका प्रस्तावना आप अगर देख सके, गुरु गोलवालकर जी ने लिखा है। मैं कोई हवा में किताब नहीं लाया। अगर आप इस किताब को नहीं मानते, आप कह दीजिए कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो गलत, बात खत्म हो गई।
आप कहिए कि आरएसएस इस बात को नहीं मानती। काशी में गंगा के किनारे मस्जिद खड़ी है, बहुत अच्छी बात है, आप कहिए ये बात। आप कहिए कि जो कुछ इस किताब में लिखा है गलत है, मैं तो आपकी बात मानने को तैयार हूं, कहाँ इनकार कर रहे हैं। आप डिस्कार्ड कर दीजिए इस किताब मैं मैं तो आप पूरा सेंटेंस बताइए ना, क्या किताब में क्या लिखा है, क्या आप सिलेक्टिव मत बताइए ना अलवी साहब, आप उसका सिलेक्टिव मत बताइए, आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताइए। सिलेक्टिव कोटिंग बहुत डेंजरस होता है। मैं आपके एक शब्द को कोट कर दूं, गलत होगा। सुन लीजिए, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ाइए, आज आप पैराग्राफ बताइए और उसे कोई डॉक्टर हेडगेवार ने एक शब्द गलत नहीं कहा है। बुक का काशी में मंदिर के पास, सुन लीजिए, काशी में मंदिर के पास की मस्जिद हिंदुओं के ऊपर आक्रमण तथा उनके अपमान के बराबर है। डॉक्टर जी के हृदय में इसके संबंध में बराबर टीस उठती रहती थी। हिंदू समाज की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते थे, काशी के पास मस्जिद तथा गंगा की घाट पर मीनार क्यों खड़ी है? हिंदू मन में तो ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता और ना उसकी पीड़ा ही उसे अनुभव होती है। मत भूलिए कि इस अवस्था को हमें बदलना होगा। पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया। अब आप मुझे बताइए, इस पैराग्राफ को आप सपोर्ट करते हैं कि आप इसे नहीं मानते? अब मैं उत्तर दे रहा हूं ना, आप तो सुन लीजिए। यदि उसकी पालकर जी की पुस्तक है, जिस पालकर जी की पुस्तक की बात कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। आप एक चीज बता दीजिए, यह देश 10,000 साल पुराना है, 700-800 साल पहले इस्लाम आया, तो क्या आक्रमणकारियों के लिए हिंदुओं की जो श्रेष्ठ मंदिर है अयोध्या, काशी, मथुरा, उसी मंदिर पर मस्जिद बनाने की आवश्यकता पड़ी? टीस किसे नहीं आएगी? यदि मैं जाकर वेटिकन सिटी में शिव मंदिर बना दूं अपने बलबूते पर और जाकर मक्का मस्जिद में जाकर शिव मंदिर बना दूं, तो क्या आने वाली पीढ़ी को टीस नहीं आएगी? लेकिन आज के समय में हम उस युद्ध को हम उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आज जैसे भागवत जी ने कहा, सुन लीजिए, भागवत जी ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, हम किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हो गई बात। चलिए ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1930 और 20 में कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या जो हिंदू के सबसे 3 देव हैं, राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा? राम, कृष्ण, शिव। डॉक्टर रहमानी, उन 3 देवताओं के मंदिरों को आप ध्वस्त करेंगे और कहेंगे हिंदुओं के मन में टिस नहीं आए। क्या हम जश्न मनाएं? मथुरा को आपने तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा, अयोध्या को तोड़ा, तो क्या चाहते कि हिंदुओं का कहे कि नहीं हमारा बहुत उपकार हुआ है? लेकिन हम उस बात को आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं करना चाहते। जो इतिहास की घटनाएं घटी, अयोध्या का इशू सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा शांतिपूर्ण होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने एक इंक्लूसिव मैसेज दिया, हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं। चलिए ठीक है। और जहां तक बात आती है कि आरएसएस में गोलवलकर साहब, अलवी साहब समय कम है, मैं जरा दोनों मेहमानों को और शामिल कर लूं, गोलवलकर जी और हेडगेवार साहब, रहमानी साहब, यही 2 ध्रुव तारे हैं आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी के। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट अभी कुछ महीने पहले का मुझे याद आ रहा है, उसमें उन्होंने ये भी कहा, उसमें तो उन्होंने जो बंच ऑफ थॉट्स, जो किताब गुरु गोलवलकर की सबसे ज्यादा कोट की जाती है ये कहने के लिए कि आरएसएस की थॉट एंटी मुस्लिम है, उसके बारे में भी मोहन भागवत ने ये कहा था। उस समय जो गुरु गोलवलकर ने कहा वो उस वक्त समसामयिक था, अब नहीं है। तो वो तो ये भी कहने को तैयार है कि भाई जो पहले लोग कहे गए हैं वो उस वक्त की जरूरत थी, उस वक्त के हालात पर कही गई बात है। आज वो हालात नहीं है। आज अगर संघ प्रमुख कहता है कि जितना हिंदुस्तान हिंदू का है उतना मुसलमान का, उतना किसी और धर्म के व्यक्ति का है, तो फिर शुभा की, शक की क्यों है गुंजाइश? देखिए, मैंने बताया कि क्यों गुंजाइश है, और ये बात संघ प्रमुख ने जो आज कही है, जो आप कोट कर रहे हुए, उस वक्त भी मैंने कहा कि 2015 में भी ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन कहने और करने में, अमल में जो उनका कैडर कर रहा है, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है वो आप समझते हैं बहुत अच्छे से। और दूसरी बात ये, अभी जो डिबेट हुई जावेद अलवी साहब के और राशिद अलवी और सिन्हा साहब के बीच में, सिन्हा साहब ने एंडोर्स किया है जो किताब पाल जी की राशिद अलवी साहब ने कोट की, उसी को सिन्हा साहब यहाँ कोट कर रहे हैं। टीस तो उठती है, मगर साबित तो हो ना। अगर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि वो क्रिमिनल एक्ट था,
तो वो चीज तो उठेगी। और आप अगर तारीख को अपने हिसाब से मोड़ देंगे और सिविलाइजेशन को भी आप अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, तो फिर देखिए ये तो बड़ा साफ साफ कह रहे हैं कि अयोध्या का मामला अदालत ने हल कर दिया, आप काशी मथुरा की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रोसेस है। नहीं, ये कह रहे हैं आप हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, आगे की बात कीजिए। सोसाइटी ठीक है, आगे की बात कीजिए। तो फिर ये आगे की बात में मैं मान लेता हूं जो भागवत जी कह रहे हैं, जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं, आप कहिए कि आपने गुरु गोवालकर की और आपने हेडगवार की और आपने बंच ऑफ थॉट को, और उससे पहले जो आनंद मठ लिखी गई, और उससे पहले जो हिंदुत्व के नाम से किताब लिखी गई है जितेंद्र बासु ने लिखी, आप उस सारे लिटरेचर से आप अपने आप को अलग करते हैं और एक नए भारत की कल्पना की तरफ आप बढ़ रहे हैं। वरना जो भागवत जी कह रहे हैं वो तो राशिद अल्वी जी की पार्टी हो या हम लोग हो या जावेद अख्तर हो, तो ये तो कहते ही रहे। हमेशा आप लोगों ने यही बात तो की है, और क्या किया है। ठीक है, अगर जवाब दीजिए, फिर मैं जाता हूं भागवत जी बताए कि वो लोग जो कह रहे थे 70 साल से वो बात थी, हम आज उसको ये जो देखिए ये जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति है कि आप इस किताब को छोड़िए, उस किताब हिंदुत्व को आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ छोड़ दीजिए। अरे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार है। सन्यासियों का जो विरोध है, विद्रोह है, मलेच्छों जिसको उन्होंने मलेच्छ कहा था, वो कोई किसी संप्रदाय को नहीं कहता, वे लोग थे जो भारत की अस्मिता को, संस्कृति को तोड़ रहे थे। और 7000 साल के आने वाले 70,000 साल में आनंद मठ को हम नहीं छोड़ेंगे। श्री गुरु जी का जो देखिए बंच ऑफ, आप सुन लीजिए आपका बस चले तो पार्लियामेंट में जो वैदिक श्लोक उसको हटा देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि भारत पंथ निरपेक्ष इसलिए है कि भारत पंथ निरपेक्ष हिंदुओं के बहुमत के कारण है। मखौटा दे रहे हिंदू जिस दिन, ये मेरा कंसिडर्ड मत है, हिंदू जिस दिन अल्पमत में आ जाएंगे भारत भी। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं जनाब जफर साहब को लाता हूं चर्चा में। राकेश जी और रहमानी साहब एक मिनट, जो रहमानी जी ने बात कही मैं जरा उसका जवाब चाहता हूं जफर सरेश वाला से। रहमानी जी बार बार ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत की बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन अमल में कहां आ रही हैं। अमल में तो ये देखने को मिलता है कि किसी चूड़े वाले को पीट दिया क्योंकि वो हिंदू मोहल्ले में चला गया था मुसलमान होकर के, कहीं किसी कबाड़ी वाले को पीट दिया, इस किस्म की वारदातें और ये हुई हैं, इससे कोई आंख नहीं चुरा सकता। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कितना बड़ा देश हैं, हमारी आबादी क्या है और ये इंसिडेंट्स जो होते हैं ये कितने हैं। तो मैं जफर सरेश वाला से पूछता हूं, ये समाज में घूमते हैं, आप मुझे बताइए कि ये जो वारदातें गिनाई, अभी रहमानी साहब ने गिनाई हैं, क्या ये नॉर्म बन गया है हमारे देश का? क्या हमारा समाज इतना बट चुका है? क्या हमारे समाज में इतना जहर फैलाया जा चुका है जो आरोप लगाया जाता है आरएसएस बीजेपी पर 2014 के बाद से? देखिए ये बिल्कुल जो एक दो भी अगर हैं, जो चूड़ी वाले का या जो भी हैं जो इन्होंने गिनाए लिंचिंग के, ये नॉर्म तो नहीं है कि ये मुल्क में ऐसा ही हो रहा है, नहीं है, हो रहे हैं। अगर एक भी ऐसा होता है तो बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं यहां बात एक कहनी है मुझे, ये मैंने डायरेक्टली मोहन भागवत साहब को ये पूछा कि भाई जो हिंदू राष्ट्र जो आप कह रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र में हम 20 करोड़ की कोई जगह है या नहीं है, या हम सेकेंड क्लास हैं? और मैंने वो बंच ऑफ थॉट्स की वो बात भी डायरेक्टली कोट की उनको जी। तो भागवत साहब ने जो मुझे कहा, और चलो कहा तो सही, और वो उसके बाद कई जगहों पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ये मानते हैं आरएसएस। वो जो बात थी उन्होंने यही मुझे कहा कि वो उनकी बात थी, एक वक्त के साथ थी, हम उसको नहीं मानते। अभी हम ये मानते हैं कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर ये 20 करोड़ मुसलमान पीछे रह जाएगा। हमको ये 20 करोड़ मुसलमान को भी लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में ये कहा। दूसरा, मैंने इस मुल्क के सरबराह जो हैं उनको भी कहा 2014 में कि आप आने वाले हैं, अब आप हमको बताइए कि ये 20 करोड़ मुसलमान भी आपके हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हैं, चाहे वो मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन कल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं उनका भी इतना ही हूं, उनका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना है। तो यह बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने बिल्कुल कहा, और मैं आरएसएस के और बीजेपी के बहुत सारे जो आपने कहा लीडरों से डायरेक्टली ये पूछता हूं कि आप ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हो, वो हिंदू राष्ट्र में हम हैं या नहीं है? तो ये बात वो क्लियर कट कहते हैं। हो सकता है कि
50, 60, 70 साल पहले आरएसएस के ख्यालात होंगे, लेकिन आज जो हैं, और ये आज हमको ये देखना है कि जो सरबराह है, अभी जो लीडर है आरएसएस का, वो जो बोल रहा है, हम चलिए ठीक है, मैं इस पर जरूर रिएक्शन चाहता हूं वाल्मीकि साहब का। आप जो सवाल राकेश जी से पूछ रहे थे, डेवलप करना चाहिए, उसी से जुड़ा जवाब इन्होंने दिया, और कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मोहन भागवत से जो बात सुनी है वो बता रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा मेरी उनसे उनके घर पे मुलाकात, उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि एक भी बात ऐसी नहीं थी जिस पे मैं एतराज कर सकूं। ये तो जाती बात हुई ना। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान है तो शमशान घाट भी बनेगा, ये तो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है ना। जापान के अंदर जाके जब जीता, उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट की, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ रिकॉर्ड होगा कि हिंदुस्तान में सेकुलर लोगों को बड़ी परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ईद पे बिजली आएगी तो होली पे भी आएगी। ये तो प्रैक्टिकल है, इसे कैसे डिनाई करें? इसका जवाब बीजेपी वाले, ये सवाल इनसे अक्सर होते हैं, तो वो बार बार ये कहते हैं कि हमने ये तो नहीं कहा कि अब कब्रिस्तान नहीं बनेगा, हमने ये तो नहीं कहा कि अब ईद पर बिजली नहीं आएगी, हमने तो ये कहा कि ईद पे आए तो होली पे भी आए। मुझे 30 सेकंड दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हर जगह कब्रिस्तान, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है सर, लास्ट कमेंट। ठीक है, आपका सवाल भी ले लिया, आगे आपका सवाल भी। राकेश जी, फाइनल कमेंट। हर जगह कब्रिस्तान है तो हर जगह शमशान घाट बनेगा। देखिए अलवी साहब, लाखों लोग इस डिबेट को देख रहे हैं। अलवी साहब सुन लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के राज से, अंग्रेजों के राज से चल रही तुष्टीकरण की नीति पर प्रहार किया, किसी धर्म संप्रदाय पर नहीं कहा। उन्होंने उस धार्मिक सांप्रदायिक समानता को पुनर्स्थापित करने की बात कही कि यदि बिजली इस अनुयायी को मिलता है तो उस अनुयायी को मिलेगा। किसी को नहीं मिलने की बात नहीं की, सबको मिलने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की योजना में कहां मुसलमान है, कहां हिंदू है, गरीब है? आप इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट कर रखना चाहते हैं, यही कांग्रेस की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से तुष्टीकरण की नीति को समाप्त किया है, पंथ निरपेक्षता को संवर्धित किया है, और आप पंथ निरपेक्षता के घर में मट्ठा डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपको ऐसा करने से रोका है। राकेश जी, अब इंतजार करना चाहिए मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में जो भाषण दिए जाएंगे वो सामने आ जाएं, तो एक बार फिर हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। कल बात कर सकते हैं कि मोहन भागवत का इस बार जो संदेश था वो कितना लोगों ने स्वीकार किया, खास तौर पर अल्पसंख्यकों ने। लेकिन मैं फिलहाल वक्त नहीं है, शुक्रिया करूंगा राकेश सिन्हा जी का, राशिद अल्वी साहब का, जफर सरेशवाला जी, तस्लीम रहमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।